तो मेरा नाम है आयुष और आज हम समझेंगे कि आखिर प्रोफशूट काम कैसे करता है। और ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का सबसे पहला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रोफशूट काम कैसे करता है। अगर हम लोग को पता ही नहीं है कि आखिर प्रोफशूट काम कैसे करता है तो फिर हम लोग उसको कैसे समझ पाएंगे। तो इसीलिए उसको समझने के लिए हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए, जब कोई वेबसाइट हो, किसी भी तरह का वेबसाइट, ठीक है, वो अपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब अगर आप वेबसाइट में इमेज डाल रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो वो इमेज या फिर कोई भी लिंक वो अपने सर्वर से पहले रिक्वेस्ट मांगता है। तो जब वो रिक्वेस्ट मांगता है उसके बीच में ही ग्रब आता है, ठीक है, ग्रब शूटर। और फिर उसके बाद वो सर्वर के पास जाता है। ये एक तरह का प्रॉक्सी सर्वर बना देता है। ये एक नकली सर्वर बनाता है अपने आप को, प्रॉक्सी सर्वर, जिसमें कि हम पैकेट्स को मॉडिफाई कर देंगे। किसी भी तरह का पैकेट्स हो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम उसको इंटरैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको ये चेक कर सकते हैं कि आखिर उसमें कौन-कौन से कितने सारे पैकेट्स हैं, टीसीपी, यूडीपी, हम लोग सारा चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग सिंपली कुछ नहीं, बस प्रोफशूट को ओपन करना है। और आगे चल के हम अभी आपको एग्जांपल दिखाएंगे, तो साथ में रहिए आराम से, ठीक है? अब फिर जैसे ही प्रोफशूट को ओपन करेंगे हम लोग को एक इंटरसेप्ट ऑन करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इसको हम लोग को प्रॉक्सी सर्वर बनाना पड़ेगा। अब प्रॉक्सी सर्वर बनाने के बाद हम लोग किसी भी वेबसाइट को अगर उसको सर्च कर रहे हैं या फिर उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसका रिक्वेस्ट या पैकेट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल। तो प्रोफशूट को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में जाना होगा और फिर यहाँ पर आपको प्रोफशूट लिखना होगा, प्रोफशूट। और हाँ, ध्यान रहे कम्युनिटी एडिशन ही इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, आपका जैसा मैं। तो वेबसाइट को खोलना है नॉर्मली जैसे आप लोग डाउनलोड करते हैं वैसे ही, और यहाँ को स्ट्रेट टू डाउनलोड पर क्लिक करना है। आपको अपना कम्युनिटी एडिशन चेक करना है, विंडोज़ के या फिर लिनक्स के या मैक ओएस के अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको डाउनलोड करना है एंड आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो मेरे पास एक वेबसाइट है जिसे मैं प्रोफशूट के द्वारा आपको दिखाऊंगा कि आखिर मैं इसके अंदर रिक्वेस्ट कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ और रिक्वेस्ट कहाँ से देख सकता हूँ। तो वेबसाइट ये हमारा है। तो इसे रिक्वेस्ट चेक करने के लिए पहले हमें यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है इसे ऑन करना पड़ेगा। प्रोफशूट को खोलना है, प्रॉक्सी सेक्शन पे जाना है और यहाँ एक ओपन वेबसाइट या ओपन ब्राउज़र का एक ऑप्शन आएगा, तो उसे ओपन करके इंटरसेप्ट ऑन कर देना है। और जब हम इस इंटरसेप्ट को ऑन कर देंगे और फिर हम HTTP हिस्ट्री पे जाएंगे और फिर उसके बाद हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। अब जब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिए हैं और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये गेट फाइल का इमेज फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है। तो हम जानते हैं कि इमेज जो है वो हमारे डेस्कटॉप या फिर किसी सर्वर से जुड़ा हुआ रहता है और इमेज उसी सर्वर से हमारे वेबसाइट के अंदर आ रहा होता है। तो हम इस रिक्वेस्ट को एक बार चेक करेंगे और ये देखिए हमारा गेट इमेज फाइल नेम 65.jpg है। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। इसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग इसको सेंड टू रिपीटर के पास भेजेंगे और जब वो रिपीटर के पास चला जाएगा तो फिर हम इस पर एक मॉडिफिकेशन करेंगे। हम इस पर यहाँ इस जगह पे डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश एंड डॉट डॉट स्लैश etc EA पासवर्ड। अब हम लोग इसको सेंड करेंगे, ठीक है?
हम लोग जब इसे सेंड करेंगे तो हमारा यहाँ रिक्वेस्ट 200 है। इसका मतलब कि अब हम लोग इस पैकेट के द्वारा हम रूट फोल्डर के अंदर घुस चुके हैं। डॉट 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 का मतलब होता है कि आप किसी भी जैसे CD डॉट डॉट करते हैं हम लोग किसी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए, तो ये यूज़र का डायरेक्टरी था। यूज़र के डायरेक्टरी से हम धीरे धीरे करके पीछे आ रहे हैं और फिर हम लोग ये फोल्डर को चेक कर रहे हैं। तो आज हम लोग सीखे कि आखिर हम लोग रिपीटर कैसे यूज़ करें, ग्रबसूट आखिर क्या काम में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट हैं सब यहाँ पर है पैकेट के, और आप पैकेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उस पैकेट को देख सकते हैं। आप उसके अंदर रिपीटर में जा कर के आप उसके रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं कि आखिर रिक्वेस्ट ओके है कि नहीं, या फिर आप रिक्वेस्ट आप जो भेज रहे हैं वो सर्वर चेक कर पा रहा है कि नहीं। जो आप चाहते हैं आप वो उसमें कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही।